हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण निकालने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि एक पॉइंट चार्ज था जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे। अब एक सिस्टम होगा जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे, जैसे Q1, Q2, Q3 डॉट 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 कहां तक जा सकते हैं, nth नंबर तक। तो जब एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसको डिराइव करना है। तो देखना कैसे डिराइव करेंगे। मान लेता हूं कि मेरे को इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट P है, ठीक है। किसके कारण निकालना है? बहुत सारे चार्जेस के कारण। तो मैं मान लेता हूं कि जो पहला चार्ज है वो Q1 यहां पर रखा हुआ है, जो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर है, तो लिख देते हैं R1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। जो दूसरा चार्ज होगा वो Q2 है और वो R2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ऐसे कितने चार्जेस होंगे? nth नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। तो कहां तक जाने वाला है ये चार्ज? तो ये लास्ट चार्ज में ले लेता हूं Qn, nth नंबर ऑफ चार्ज। 1 2 3 4 बहुत सारे आते जाएंगे, कहां तक? nth नंबर। और यहाँ का डिस्टेंस क्या लिख लेते हैं? Rn, ठीक है। तो इतने सारे चार्ज के कारण जो एक सिस्टम के अंदर में था इस डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो कितना निकलेगा, ठीक। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, तो याद करना हम लोग Q1 के कारण यहाँ पर टेस्ट चार्ज होता है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये प्लस इधर रिपल करता था तो डायरेक्शन बनाते थे, यहाँ पर ये भी रिपल करता था तो डायरेक्शन, इधर भी डायरेक्शन बनाते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए हम लोग डायरेक्शन वहां बनाते थे। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायग्राम में एरो नहीं बनाना है पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो डायग्राम में अपन डायरेक्शन नहीं बना सकते पोटेंशियल का। अगर डायग्राम में अपन पोटेंशियल का डायरेक्शन बना रहे हैं वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होता। तो अब हम लोग को क्या करना है? टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखना। सबसे पहले मैं Q1 के कारण पोटेंशियल निकालता हूं पॉइंट P पर। तो लिखता हूं यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है। पहले मैं इसके कारण पोटेंशियल निकालूंगा, तो कैसे लिखूंगा देखना। V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण निकाल रहे हैं? Q1 के कारण, इसलिए यहां पर लिखूंगा Q1। कहां पर निकाल रहे हैं? पॉइंट P के पास, जो कितने डिस्टेंस पर दिख रहा है यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस है R1, इसलिए अपन यहां लिखेंगे R1, इसको मानेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल फिर से निकालूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 के कारण अगर मैं निकालता हूं आप दूसरे चार्ज के कारण, तो यहां पर कैसे लिखेंगे? V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, ये रहा Q2, कितने डिस्टेंस पर है ये? R2, इसलिए यहां पर लिखेंगे अपन R2, ये हुआ इक्वेशन 2। अब ऐसे करते करते आखिरी चार्ज क्या है? Qn, तो उसके कारण निकालते हैं अपन। तो लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Qn। अगर मैं लास्ट चार्ज के कारण निकाल लूं तो कैसे निकलेगा? तो देखना, इसको मैं लिख देता हूं Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn, और यहां से यहां का डिस्टेंस है Rn, तो नीचे में लिख दिया Rn। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है? टोटल पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पर। तो अपने पास 1 2 और n सारे पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, तो सिंपली स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जाता है टोटल वैल्यू देने के लिए। तो पहले यहां तक आप लोग नोट कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद जिनको टोटल ऐड करने आता है तो सारा वैल्यू पुट करके ऐड करके देखो खुद से क्या आंसर निकलता है, ठीक। मैं बनाता हूं, देखना इसके बाद। तो टोटल पोटेंशियल एट P कैसे निकलेगा? तो देखना, टोटल लिख दिया V, सबको ऐड करेंगे V1 प्लस V2 प्लस कहां तक जाएंगे अपन? nth नंबर तक, तो Vn लिख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 से सारा वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। तो देखना, सारे वैल्यू को पुट करता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 प्लस ऐसे करते करते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn तक जाएगा, ठीक है। अब उसमें कुछ कॉमन भी निकल रहा है, देखना अच्छे से। ये जो टर्म दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, ठीक है। ये वाली चीज को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो बाकी बचा हुआ चीज एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो देखना आगे लिखते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा Q1/R1, यहाँ पर बचेगा Q2/R2 प्लस कहां तक जाएंगे अपन? यहाँ पर बचेगा Qn/Rn, ठीक है। तो ये आंसर तो आ गया, ठीक। बुक में एक और फॉर्म में लिखा होता है, सबमिशन के फॉर्म में लिखा होता है,
तो जिनको सबमिशन के फॉर्म में लिखने आता है तो वीडियो को रोक करके खुद से लिखने का ट्राई करना कि सबमिशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं आता है देखना कैसे लिखेंगे हम सबमिशन के फॉर्म में। इसको देखना, ये v लिखा, यहाँ पर 1/4πε0 लिख दिया, ठीक है। अब देखना ये ब्रैकेट के अंदर सारे क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं एक सबमिशन का साइन बना दिया। ये सबमिशन का मतलब होता है एडिशन करना, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई एक वेरिएबल मान लिया i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n। तो 1 से n क्यों लिखा यहाँ से देख करके देखना, ब्रैकेट के अंदर ये देखना 1 से स्टार्ट हुआ है, ये देखना 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 फिर कहां तक गया आखिरी में n तक। तो 1 से स्टार्ट होकर के लास्ट कहां तक जा रहा है, n तक। यहाँ i की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं i एक वेरिएबल ले लिया। अब देखना यहाँ पर आगे कैसे लिखेंगे। अब देखना अगर मैं इन सबको ऐसे मिटा दूं, जहां जहां 1 1 2 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इनको सबको मिटा दूं तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज दिख रहा है, q अपॉन r। तो देखना मैं यहाँ लिख दिया q अपॉन r, ठीक है। अब मैं वापस लिख देता हूँ 1 1, ये हो गया 2 2 और ये हो गया n n, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना, देखना वेरिएबल में क्या माना था i, तो ये दोनों के नीचे अपने को क्या लिखना है i, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आंसर तो आ चुका है। अब देखना अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो यही आना चाहिए, तो कैसे होगा देखना, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी मैं ओपन करके बता रहा हूँ कि इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो ये आ रहा है कि नहीं। तो देखना अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लिखा 1/4πε0, सबमिशन था, यहाँ ब्रैकेट बनाया, ठीक है। तो i पहला क्या है 1, तो देखना दोनों जहां जहां लिखा हुआ है i वहां पर मैं पहले 1 पुट करता हूं। तो देखना यहाँ क्या लिखा है q i, तो q1, फिर यहाँ नीचे में ri, तो यहाँ r1, तो i की जगह 1 पुट किया। जैसे ही पहला लिमिट पुट हो जाएगा वहां पर प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि ये सबमिशन है, सबमिशन मतलब ऐड करना। अब 1 के बाद क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। अब देखना i की जगह 2 पुट करते हैं, q2 अपॉन r2, फिर थर्ड लिमिट पुट करने से पहले प्लस का साइन, तो q3 अपॉन r3, फिर ऐसे करते करते कहां तक हम लोग लास्ट जा सकते हैं। तो देखना लास्ट क्या है i इक्वल टू n, तो यहाँ पर अपन i की जगह n पुट करेंगे, तो qn अपॉन rn। तो देखना यही वाली चीज वापस आ गया, मींस इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।